जय भवानी। आज नव उत्सव में हम माँ के एक और रूप के बारे में जानेंगे। आज है 5वां दिन। आज है 5वीं नवदुर्गा स्कंद माता का दिन। आज हम माँ स्कंद माता की ऊर्जा के बारे में जानेंगे। स्कंद माता 2 शब्दों से मिलकर बना है, स्कंद और माता। स्कंद माँ पार्वती और शिवजी के बेटे कार्तिकेय का एक और नाम वो है स्कंद। और माता माँ जो देती है निष्काम भाव से, जो देती है वो माँ है। स्कंद माँ हमें यही बताना चाह रही है कि माँ जो निष्काम भाव से देती है वो हम भी दे सकते हैं। कुछ भी जो हमारे पास है वो हम बांट सकते हैं। ज्ञान, प्यार, हमारा समय, कुछ भी हम बांटते हैं तो वो भी मातृत्व ही है। हमारे पास बहुत सारे साधन हैं देने के लिए। हम किसी भी रूप में इस संसार को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन निष्काम भाव से उससे जुड़ नहीं जाना है। बदले में कुछ भी पाने की चाह नहीं रखना, यही मातृत्व है। हमें ये जानना होगा कि हम तो केवल माध्यम हैं, दे तो वो परमात्मा शक्ति रही है। वो मुझे दे रहे हैं इसलिए वो मेरे थ्रू जा रहा है, मैं देने वाली नहीं हूँ। ये है निष्काम भाव जो एक मातृत्व की भावना को दर्शाता है। स्कंद माता जब हम नाम लेते हैं तो एक छवि हमारे मन में उभरती है जो हमने पिक्चर्स में देखी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। माँ ने 2 भुजाओं में कमल पकड़ रखा है और एक भुजा में वो हमें आशीष दे रही है, और चौथी भुजा में उन्होंने गोदी में स्कंद को बैठा रखा है, कार्तिकेय को बैठा हुआ है। स्कंद के पीछे की कहानी यह है कि नारद जी ने कहा था जो ताड़कासुर था वो पूरे संसार को परेशान कर रहा था। उसने बहुत तपस्या करके एक वरदान प्राप्त कर रखा था कि इस जगत में कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति उसको नहीं मार सकता था। उसकी मृत्यु होगी तो सिर्फ और सिर्फ शिवजी और पार्वती जी के बेटे से होगी। और हाँ, ताड़कासुर का मतलब क्या है? ये तारक शब्द बना है जो तारने वाला, मुक्ति देने वाला। लेकिन इसके पीछे असुर जुड़ गया है। इसका मतलब जो बाधा बन जाए, आड़े आए, यानी मुक्ति में बाधा बन जाए, वो है ताड़कासुर। इसलिए इस ताड़कासुर को ख़त्म करने के लिए माता ने स्कंद यानी अपने बच्चे को राक्षस से लड़ने के लिए भेज दिया। माँ हमें इस घटना से ये समझाना चाह रही है कि माँ की सबसे मूल्यवान चीज़ क्या है? वो है उसके अपने बच्चे। उन्होंने उस बच्चे को भी युद्ध के लिए भेज दिया और कहा जाओ लोक कल्याण के लिए राक्षस से लड़ो। देखो माँ की महानता। माँ हमें समझा रही है, हमें अपनी पॉजिटिवनेस को लेट गो करना है। मतलब हमें अपने बच्चों पर अधिकार नहीं जमा लेना है। ये मेरा है, ये मेरा बच्चा है, इस पर अधिकार मेरा है, मैं इसको कंट्रोल करूँगी। तो हम अपने बच्चों को बांध कर रखते हैं, लेकिन माँ हमें शिक्षा दे रही है उन्हें जाने दे। बच्चों की खुद की अपनी यात्रा है, जर्नी है। हमें अपने बच्चों के जीवन में बाधा नहीं बनना है। बच्चों के साथ सदैव बने रहें, लेकिन उनकी उन्नति, उनकी यात्रा में बाधा नहीं बने। अपने विचार उन पर नहीं थोपें, उनको जो करना है करने दे और कहे तुम्हें अपने जीवन में जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बच्चों को माँ का साथ और माँ की शक्ति चाहिए, तो बच्चों के साथ आशीर्वाद के रूप में बने रहें। जैसे माँ ने स्कंद को स्वतंत्र छोड़ दिया राक्षस से लड़ने के लिए, वैसे ही हमें भी बच्चों को फ्री करना है। जब हमने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, वैल्यूज़ दिए हैं, तो वो गलत क्यों करेंगे? वो अच्छा ही करेंगे। जीवन में ये बात हमें माँ बता रही है।
हाँ, अगर हमें स्कंद माता की ऊर्जा को, उनकी चेतना को, उनकी शक्ति को अपने जीवन में हासिल करना है तो हमें उन सभी माताओं को आदर सम्मान देना होगा जो हमारे जीवन में हैं। ये कौन सी माताएं हैं? ये वो माताएं हैं जिन्होंने हमें दिया ही है, हमसे कभी कुछ मांगा नहीं है। जिनमें पहले नंबर पर है हमारी जननी माँ, जिन्होंने हमें जन्म दिया। अगर वो ना होती तो शायद हम नहीं होते। सबसे पहले हमें अपनी जननी के प्रति कृतज्ञ होना है। दूसरी माँ है हमारी देवी माँ, जिन्होंने हमें गोदी में बैठा रखा है और हमें आत्मविश्वास से भरपूर कर दिया है। हमें देवी माँ के प्रति कृतज्ञता रखनी है। तीसरी माँ है हमारी गौ माता। क्यों हम गऊ के पीछे माता लगाते हैं और क्यों हम किसी और जानवर के पीछे नहीं लगाते हैं? क्योंकि गौ माता भी हमें निष्काम भाव से देती है, प्यार से देती है। देखिए, गाय और भैंस दोनों ही हमें दूध देते हैं, लेकिन भैंस के आगे जब हम चारा रखते हैं तब वो दूध देती है, लेकिन गौ माता अपने बछड़े को देखकर दूध देती है। अपने बछड़े को देखकर गौ माता का दूध अपने आप निकलने लगता है, इसलिए गौ को माता कहते हैं। गौ के दूध में माँ जैसा प्यार भरा रहता है। चौथी माँ है हमारी सासू माँ। उनके प्रति भी हमें कृतज्ञ रहना है। आप सभी को लग रहा होगा क्यों सासू माँ के प्रति क्यों कृतज्ञ होना है? क्योंकि उन्होंने आपसे अपना बहुमूल्य उपहार बांटा है, शेयर किया है। वो बहुमूल्य उपहार है आपकी पति या आपकी पत्नी। उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य हीरा आपको दे दिया है और कहा है ठीक है, आपका भी इस पर अधिकार है। अब ये आपकी पत्नी या पति है जो मेरी बेटी या बेटा है, इसलिए उनका ऋण हम कभी नहीं उतार सकते। अपनी जननी का और अपनी सासू माँ का ऋण हम कभी उतार ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनके प्रति हमें कृतज्ञ रहना है, उनका सम्मान करना है। अगर आपके अपनी सासू माँ से संबंध अच्छे नहीं हैं तो एक बार इस तरह सोचेंगे तो आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे कि उन्होंने आपके जीवन को खुशहाल करने के लिए अपने जीवन का अमूल्य हीरा आपके साथ शेयर किया है। कल हम जानेंगे नवदुर्गा में एक नई माता के बारे में। तब तक के लिए जय मात भवानी।